डिक्टेशन स्टार्ट होगा अब से 5 सेकेंड बाद। स्टार्ट। उपर्युक्त उक्ति का तात्पर्य है जो वाक्य सभी प्राणियों के लिए अत्यंत हितकारी हो वही सत्य है। महात्मा गांधी जैसे महापुरुषों ने भी सत्य के लिए सबके हित को ही कसौटी माना और सत्य की खोज के लिए विवेक आवश्यक है। विवेक जिसे बुद्धि भी कहा जाता है और जिसका कार्य विचार करना होता है। जगत के समस्त जीवों में मनुष्य सबसे विकसित प्राणी है क्योंकि मनुष्य विवेकशील है, अर्थात मनुष्य बुद्धि का प्रयोग कर विचार कर सकता है। पाश्चात्य दार्शनिक डेकार्ट के अनुसार मैं सोचता हूँ अतः मैं हूँ, अर्थात अस्तित्व उसी का है जो विचारवान है और विचारवान होने के लिए विवेकशील होना आवश्यक है। विभिन्न क्षेत्रों में सत्य की खोज का तात्पर्य अलग अलग होता है। आध्यात्मिक क्षेत्र में इसका अर्थ पारलौकिक सत्ता का अस्तित्व खोजना या उसकी सत्ता स्थापित करना होता है, जिसे सामान्य भाषा में ईश्वर या ब्रह्मा कहा जाता है। ईश्वर के अस्तित्व के लिए प्रमाण प्रस्तुत करना अत्यधिक कठिन है, अतः इसके लिए दार्शनिकों ने विभिन्न विषयों के बीच भेद करके पारलौकिक सत्ता के लिए प्रमाण प्रस्तुत किए। भेद करने की शक्ति ही विवेक है। वेदांत के अनुसार ब्रह्मा को जगत से, पदार्थ को आत्मा से, सत्य को असत्य से पृथक करने की क्षमता ही विवेक है। महात्मा बुद्ध ने भी जब अपने चारों ओर दुखी लोगों को देखा तो मन में प्रश्न उठा कि क्या संसार में सभी दुखी हैं? दुख का कारण क्या है और इसका निदान कैसे होगा? इन प्रश्नों के उत्तर खोजने के लिए महात्मा बुद्ध ने तप करके अपने विवेक को विकसित किया और इन प्रश्नों के उत्तर खोज निकाले तथा बौद्ध दर्शन की स्थापना की, जिसके अनुसार समस्त संसार दुख में है, इस दुख का कारण है और दुख निवारण के मार्ग हैं। इसी प्रकार महावीर, शंकराचार्य, माधवाचार्य और अन्य दार्शनिकों ने ईश्वर, जगत, आत्मा आदि के संबंध में विवेकशील विचार प्रस्तुत किए, जिसके कारण द्वैतवाद, स्यादवाद, अद्वैतवाद आदि का प्रारंभ और दार्शनिक सत्य प्राप्त हो सका। लेकिन सत्यान्वेषण केवल आध्यात्मिक क्षेत्र तक ही सीमित नहीं है, बल्कि यह अन्य क्षेत्रों जैसे सामाजिक, वैज्ञानिक, आर्थिक, नैतिक आदि में भी किया जाता है। समाज में विभिन्न समस्याएं जैसे शोषण, अत्याचार, भेदभाव आदि प्राचीन काल से ही व्याप्त रहे हैं, जिसका कारण लोगों में व्याप्त अज्ञान एवं अशिक्षा थी। जैसे जैसे समाज का विकास होता गया, लोग अधिक विवेकशील होते गए, जिससे लोगों को यह ज्ञान हो गया कि यह कृत्रिम भेदभाव अतार्किक है। विभिन्न समस्याओं व
कुप्रथाओं का निवारण भी बुद्धि द्वारा विवेकपूर्ण तर्क व विचार करने के कारण हो सका। राजा राम मोहन राय जैसे बुद्धिजीवियों ने समाज में विवेकपूर्ण प्रश्न किए। स्टॉप।